क्या तैयार है छुटकारा पाने के लिए? फाइनेंस के क्षेत्र में क्या तैयार है आप छुटकारा पाने के लिए? आमेन, आमेन, हालेलुया। कईयों बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में यहाँ छुटकारा नहीं, वहाँ छुटकारा नहीं, यहाँ पर अशांति है, इसलिए अशांति है, क्यों अशांति है, बहुत सारा क्वेश्चंस। उनमें से एक है फाइनेंस। अगर फाइनेंस में हम विजय हासिल करेंगे, हम जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी हम जीवन को हासिल कर सकते हैं। जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी हम विजय हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। कईयों बार फाइनेंस के लिए हम जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी हम हारा हुआ महसूस करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में ये प्रकाशन दिया है। परमेश्वर ने डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री के प्रोफेट को ये प्रकाशन दिया है कि आप लोग को उस बंधन से आज़ाद करें। हालेलुया। मुझे विश्वास है आप लोग सब लोग तैयार है छुटकारे में जाने के लिए। इवन थोड़ा सा हम अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। जूम में है हमारे लोग बहुत सारे। आप लोग को प्रभु आशीष दे आज के दिन। और आप जहाँ कहीं भी है, मुझे विश्वास है आप घर पे ही हैं। ऐसे बैठिए कि जैसे आप चर्च में है, ऐसे बैठिए कि आप कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अपने कपड़े अच्छे पहने और बिस्तर में नहीं या सोने वाले जगह पर नहीं या रिलैक्स होके लेटे हुए नहीं, है ना, अच्छा से बैठे आप कि सीखने के हिसाब से आप बैठे, ताकि परमेश्वर सिखाए आज हमारे प्रोफेट के द्वारा। हालेलुया। और उस क्षेत्र में छुटकारा मिले। और बार बार आप अपने चेहरे को नहीं छुपाएं। मुझे विश्वास है आप सब लोग सुंदर हैं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया कहा कि सुंदर है ना, तो आप सब लोग सुंदर हैं। तो आप अपने चेहरे को नहीं छुपाएं। अपना नाम, जिस नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही नाम लिखिए। जूम मीटिंग वाले लोग, जूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वही नाम से जुड़े। अपने मोबाइल के नाम वहाँ पर है तो उसको हटाकर अपना नाम रखें और अपना फेस दिखाते रहे। वीडियो ऑफ नहीं करें, प्लीज़ वीडियो ऑफ नहीं करें। अपने आवाज़ को म्यूट करें और सुनते रहिए। और हो सके तो प्लीज़ अपने पास में नोटबुक रखिए, बाइबल रखिए। परमेश्वर आज आपको छुटकारे की बातें देने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है किसी के पास गवाही होगी, आप सारे गवाही को लिखकर डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री को देना है बाद में। जो डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो आपके लिए एक आशीष के कारण है। हालेलुया। मुझे विश्वास है यहाँ भी जितने भी लोग आप बैठे हैं, बार बार बाथरूम नहीं जाए। आप लोग को ब्रेक दिया जाएगा, ब्रेक में जाइए। बार बार पानी पीने के लिए खड़े नहीं हो जाए। अपने अपने बोतल भर के अपने पास में रखें और ब्रेक में जाइए। ब्रेक आपके लिए है। और इवन ऑनलाइन में जो जितने भी लोग हैं, जूम में आप लोग हैं, ब्रेक में आप लोग बाहर जाइए। आप घर पे हैं, बिल्कुल बहुत बातें सुविधाजनक होती है, लेकिन फिर भी आप ब्रेक में ही बाहर जाइए, क्योंकि ताकि आप कोई भी बातें आप नहीं छोड़े। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते परमेश्वर की उपस्थिति में, ओ ग्लोरी, परमेश्वर हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा। मुझे विश्वास है ये समय के लिए हमने बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे। प्रोफेट ये समय के लिए बहुत दिन से तैयारी और प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर छुटकारा आ जाए। हालेलुया। और आपके जीवन में बड़ी गवाही वो पिछले कईयों सालों से होते आ रहा है, आज भी। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति ऑलरेडी यहाँ पर है। आइए इवन जूम में जितने भी मेरे लोग हैं, आप लोग प्रार्थना में रहे, थोड़ी देर प्रार्थना के साथ में आराधना करें। आप लोग भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रार्थना के साथ में आइए। और सब लोग को मैं एक चीज़ बता देती हूँ, प्रार्थना में जाने से पहले हो सकता है कि मैं बाद में नहीं आऊँ। यूट्यूब में भी है आज हम ऑनलाइन, लेकिन ध्यान में रखिए यूट्यूब का ऑनलाइन हम फर्स्ट सेशन के लिए सिर्फ है, फर्स्ट सेशन के लिए सिर्फ है। अगर आप लोग में किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ब्रेक में आप मिसेस अलका को आप करना रजिस्ट्रेशन, उनको आप पे कर सकते हैं, उनको आप रजिस्ट्रेशन के लिए नाम लिखवा सकते हैं। और ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं, आप लोग का सिर्फ एक ही सर्विस आपको मिलेगा ऑनलाइन यूट्यूब में लाइव। हम एक ही सर्विस है, बाकी जूम मीटिंग आप लोग बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर छुटकारा देने वाला। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सबसे पहले आपकी सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। यस परमेश्वर, आपके सामर्थ्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु हम धन्यवाद देते इस घर के पिता,
के लिए प्रभु, जो बुद्धि और ज्ञान से आपने भरा है, जो बुद्धि ज्ञान आपने उनको दिया है, ताकि हमारे छुटकारे के कारण बन सके। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता, आज बड़ी छुटकारा डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री में आ रही है। फाइनेंस के क्षेत्र में मेरे लोग आजादी पा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप अद्भुत काम कर रहे हैं प्रभु। हमारे दिल को तैयार करें। आप जो कुछ भी बात करते हैं उनमें से कोई भी हमसे नहीं छूटे। धन्यवाद परमेश्वर। आइए थोड़ी देर मुंह खोलकर परमेश्वर की तारीफ करें। अपने अपने परमेश्वर ने शब्द दिया है, मुंह खोलकर तारीफ करें। राधा वशे ठेरेले लाहोरे देवे शिंदो बासा खाराला एले देवे शिखोंदाराला। आज के दिन के लिए धन्यवाद दे। आज के जो छुटकारा देने वाला है परमेश्वर, फाइनेंस के क्षेत्र में धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। अपने मुंह खोल के यस, परमेश्वर चाहता है आपको छुटकारा देने के लिए। छुटकारा देने वाला परमेश्वर वही है। यस लॉर्ड, द्वार को खोलने वाला परमेश्वर वही है। आज सीखने के द्वारा परमेश्वर छुटकारा लेकर आ रहा है। राधो बासे खेंदे बे साठारा दो बहु शिखांदा बासे ठेरेले। यस लॉर्ड, थैंक यू गॉड, थैंक यू राजा। यस लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर को जोरदार ताली बजाते हैं। धन्यवाद। आइए हम अपने हाथों को उठाए और अपने मुंह को खोलते हुए खोले और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अन्य अन्य भाषाओं में आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में आज़ादी लाने वाला परमेश्वर है, विजय जीवन देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। उसकी बड़ाई करें, वो धन्य परमेश्वर है, वो आराधना की योग्य है। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मिलकर गाएंगे यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो,
मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हम गाए हो साना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सारा, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवनदाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हालेलुया। परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। सच में आप चाहते हैं आज के सुबह हमें आजाद करने के लिए, जिस तरीका से आप चाहते थे अपने इजरायली लोगों को आजाद करने के लिए उस दास तत्वों से,
आज के सुपर डोमिनेंट लाइफ मिनिस्ट्री के लोगों को आप चाहते हैं आजाद करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके आजादी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने कहा मेरे लोगों को जाने दो। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं आपके उस वर्ड के लिए प्रभु, जो हमें आजाद करती है। धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए, जो आप हमारे जीवन में आजादी को लेकर आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, जो हमें आजाद देती है परमेश्वर आपको। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी। फिर से आप सबका स्वागत है। मुझे माफ करना, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और लोग पूछ रहे थे कि जूम मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मुझे लगा कि जूम में भी है, हम नहीं, हम केवल फर्स्ट सेशन ऑनलाइन है, लाइव में है, यूट्यूब में ही। उसके बाद में जब हम सेकंड सेशन करेंगे शायद जूम में हम जाएंगे और पास्टर जी आकर आपको बताएंगे, शायद नहीं, कंफर्म में। आप सबका स्वागत है। फिर से आइए हम आगे बढ़ेंगे। जब हम आराधना कर रही थी, परमेश्वर का वो वचन बार बार याद आ रहा था। पिछले बार पास्टर जी हमें मिराकल सर्विस में शेयर कर रहे थे। उत्पत्ति का वचन 5:1 में लिखा है ना, कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो। और आज के सुबह मुझे यही वचन बार बार याद आ रहा था। और परमेश्वर के दिल की इच्छा है कि उनके लोग छुटकारा पाए, उनके लोग आज़ादी पाए। और यही कारण आज हमारे प्रॉफिट हमारे बीच में आ रहा है, हमें फाइनेंस के क्षेत्र में आज़ादी देने के लिए। हालेलुया। अच्छी दिन है आज, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। तारीफ करते हुए हम अपने प्रॉफिट का हम इस घर के पिता को हम यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है आप सब लोग को एक्साइटेड होंगे। नोटबुक रखें, अपने पास में नोटबुक रखें, अपने पास में नोटबुक रखें, और जो कुछ भी प्रॉफिट यहाँ से शेयर करते हैं सारी चीज़ें लिखे। ये आपके छुटकारे का दिन है। आमीन। आइए हम जोरदार ताली बजाते हुए उनके स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। डोमिनियन लाइफ मिनिस्ट्री हमेशा से एक बात कहती आई है, जो कहने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम यू टेक द नेम ऑफ डोमिनियन लाइफ, इट टेल्स यू समथिंग, राइट? जरा सोचो, आप में से अधिकतर लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, अधिकतर लोग आशीषित है ना। उनको पूछा जाता कहाँ से, कौन से चर्च जाते हैं? डोमिनियन लाइफ, है ना? एक ऐसा जीवन जहाँ पर आप प्रभुत्व करते हैं, जहाँ पर आप प्रभुत्व करते हैं, जहाँ पर आप अपने राज्य का खुद राजा हैं। हमको क्यों इतना सीखने की जरूरत है जब हम फाइनेंस के विषय में बात करते हैं? क्यों? क्योंकि फाइनेंस आपके आत्मिक, आपके शारीरिक, आपका मानसिक, आपका वैवाहिक और आपका सामाजिक जीवन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ। फाइनेंस के विषय में आपको सीखना और ज्ञान रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका आत्मिक, और मैं सबसे पहले आत्मिक बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है आत्मिक, आपको शारीरिक, वैवाहिक, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर सीधे तौर से प्रभावित करता है। हालेलुया। कहाँ है आपका बेटा? सीधे तौर पर, माफ कीजिएगा, दिस इज माई स्टाइल। कभी कभी मैं जब बोलता हूँ कहाँ पर है आपका बेटा, क्या है तुम, कहाँ पे, पवित्र आत्मा कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है। सीधे तौर पर इंपैक्ट करता है। अब हो सकता है कि आप इस बात को नहीं समझते होंगे, लेकिन जरा ध्यान दें, जब आप
भयंकर कर्ज में रहते हैं या आपके पास में खरीदने के लिए कुछ होता नहीं है, आप मुझे बताइए प्रार्थना के समय में आपका सबसे पहला प्रार्थना क्या होता है? बताइए मुझे। हाँ, धन के लिए होता है। और आप, सच्चाई तो ये है कि आप में से अधिकतर लोग प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं चिंता के कारण। आप चिंता में और सोच में और इस डर में कि कल क्या होगा, आप आज का जीवन त्याग रहे होते हैं। याद रखना, जो कुछ विश्वास से नहीं है वो सब क्या है? पाप है। सो when you don't have enough finance with you, आप इनडायरेक्टली अपना जीवन पाप में जी रहे हैं। सुनने से थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जरा सोचें, अगर आपके पास में बच्चे का फीस भरने का पैसा नहीं है तो आप हवा में मुक्का मार रहे हैं, ये कह के कि मैं विश्वास कर रहा हूं, लेकिन आपको डर भी लग रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। और आप एक जगह प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं कि मुझे पता है परमेश्वर तू प्रबंध करेगा, लेकिन दूसरी जगह आपके पास में प्लान बी है इस बात के लिए कि आप किसी से जाकर उधार मांग लेंगे और या कॉन्सेशन मांग लेंगे। क्या हो रहा है? आप इनडायरेक्टली पाप में जी रहे। क्यों? क्योंकि आपका कदम विश्वास से नहीं है, और बाइबल बताती है जो कुछ विश्वास से नहीं आती है वो पाप है। तो ये आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित करे ना। आत्मिक जीवन के बाद में जो सबसे पहले प्रभावित होने वाली चीज है वो आपका है वैवाहिक संबंध। 70% ऑफ टाइम पति पत्नी में लड़ाई होने का कारण पैसा है। पैसा है। आप बोलेंगे नहीं मुझे उनका आदत पसंद नहीं है, लेकिन आपको सोचे आपके पति का आदत पिछले 1-2 साल में क्यों परिवर्तन होगी? इसीलिए नहीं क्योंकि वो खराब आदमी है, लेकिन इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर है। और पत्नियां ये समझना नहीं चाहती हैं कि पति के ऊपर कौन सा प्रेशर जाए। समझ रहे हैं? अक्सर हम पत्नी के त्याग के विषय में बात करते हैं, बट मर्द लोग दिन रात और सुबह शाम एक अलग ही स्तर के बंधुआई में चल रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। और समाज वाले, परिवार वाले और ताम झाम ये सारा उन पर दोष लगाते रहते हैं कि ये सही बंदा नहीं। तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर आप फाइनेंस में कमजोर हैं तो कीप राइटिंग, इट विल हेल्प यू ना। थर्ड, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके मानसिक स्तर को। किसी ने कैसे कहा है और किसी ने क्या, बाइबल कहता है जैसा आप सोचते वैसा आप बन जाते हैं। जब आपके पास में फाइनेंस नहीं होता है आप अपने आप को गरीब समझते हैं और आप एक गरीबी स्तर में उतर आते हैं। फिर आपकी बातें गरीब जैसी होती हैं, फिर आपका चाल चलन गरीब जैसा होता है, फिर आपका चुनाव गरीब जैसा होता है, यहाँ तक कि आपका दर्शन भी गरीब जैसा होता है। आप परमेश्वर ने आपको पूरे संसार को इम्पैक्ट करने के लिए बुलाया है, लेकिन क्योंकि आपके पास में धन नहीं है, धन के अभाव ने आपके बुद्धि के क्षमता को कमजोर कर दिया है। अब आप केवल अपने विषय में सोचते हैं, अपने परिवार के विषय में सोचते हैं। सीमाएं देख रहे हैं कैसे सुकर रही है। जब आप प्रभु में आए थे आपका ही कहना था कि हम संसार को बदल देंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। फिर आपने नौकरियां छोड़ दी। ये एक अलग स्तर का बेवकूफ़ी है। अगर आपने कभी नौकरियां छोड़ी होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने भी नौकरियां छोड़ी है, लेकिन कारण है छोड़ने का। हर एक परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हैं, वो हर एक लोग नौकरी छोड़ने के लिए नहीं बुलाए गए। लिसन दिस, मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी हम लोग सेवा कर रहे हैं इसलिए दुखी हो रहे हैं, हम विश्वास से जीवन जीते हैं इसीलिए मेरे पास में ये सब कुछ नहीं है। लिसन, किसने आपको बोला सेवा करने के लिए? परमेश्वर ने तो नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका परमेश्वर बुलाता ना तो आपको प्रबंध जरूर करके देता।
कैसा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? हेलो, कौन सा परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? आपका परमेश्वर प्रबंध ही नहीं कर रहा है, मर गया है। हेलो, क्या आपका परमेश्वर मर गया? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मेरे गले का ख्याल रखना, आवाज नीचे नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा भी 8-9 घंटे तक बात करना। कोई लोग तो डर ही रहे हैं, कितने घंटे का संदेश होगा, कितने घंटे का संदेश होगा, कितने घंटे का संदेश होगा। मैं आपको बताता हूं, हम लोग जिस मीटिंग को अटेंड करते हैं, मैं जाता था सुबह, ये 2 साल पहले की बात बता, 2-3 साल पहले का, 7 बजे शाम को, नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे डायरेक्टली। ये जो अभी आप लोग को ब्रेक वगैरह मिलेगा ना, ये ब्रेक नहीं कुछ भी। पता नहीं हम भारतीय मसीह लोगों को एक रोग लगा हुआ है, चाय भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बोल रहे थे ना, बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर तो मैं लेट सकती हो। क्या आप लेट सकते हैं? लेकिन ये क्या रोग है? मैंने कहीं नहीं देखा ये रोग, खाली हमारे भारतीय समाज में देखा है। 8 घंटा नहीं बैठ सकते, 9 घंटा नहीं बैठ सकते हैं। तो अभी बहुत देर तक चलेगा। फर्स्ट सेशन ही बहुत देर तक चलेगा। और जो लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं, देयर आर सर्वल सेशन, ओके, बहुत ही सिक्रेटिव एंड बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपके डायरेक्टली मानसिक स्तर पर प्रभाव छोड़ता है। आप कहते हैं मैं संसार को जीतूंगा, लेकिन उसके अभाव ने, आपके धन के अभाव ने आपको अपंग बना दिया है सोच में। आप एक जमीन खरीदते, एक फ्लैट खरीदते हैं, और वहां पे धन्यवाद की प्रार्थना भी करवाते हैं किसी दूसरे पासवान को बुलाकर। ये मैं पासवान लोगों की कहानी बता रहा हूं। धन्यवाद की प्रार्थना भी बुलाते हैं। नेक्स्ट मंथ EMI के लिए दूसरे विश्वासी लोगों के यहां भटक रहे होते हैं। किसने आपको बोला है फ्लैट खरीदने के लिए? अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपके परमेश्वर में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो आपको प्रबंध कर दे। लिसन दिस, अगर आपके पास में सेवा है, 10 सेवा है, उदाहरण के रूप में आपके पास में हो सकता है वुमेन मिनिस्ट्री, चिल्ड्रन मिनिस्ट्री और अलग अलग मीडिया मिनिस्ट्री। किसी भी सेवा के लिए अगर परमेश्वर प्रबंध नहीं कर रहा है ना, स्टॉप दैट इमीडिएटली, स्टॉप दैट थिंग, स्टॉप दैट थिंग। आपको पता होगा, हम लोग लाइव जाते थे, कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग लाइव जाते थे और हमारे यहाँ एक वर्शिप लीडर थे और हम लोग उनको मतलब सैलरी बेसिस में रखे हुए थे और हर एक महीना हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं। और जब जब हम उनको देते हैं, हमारे अकाउंट में कुछ नहीं बचता। जो हम लोग लाइव चला रहे हैं, हमारे पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे पास में कुछ नहीं बचता, लिटरली कुछ नहीं बचता। यहां तक कि चर्च के रेंट के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता था, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरी चीज के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। तब मैंने परमेश्वर को बोला, अगर तू प्रबंध नहीं करेगा ना इसके लिए, और उसका दूसरा और कारण था, आज मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। लेकिन जिस समय मुझे लगा कि परमेश्वर प्रबंध नहीं कर रहे हैं, मैंने उसको काम से निकाल दिया, बंद करवा दिया वर्शिप। इस चर्च में 1 साल तक कोई वर्शिप नहीं हुई। समझ रहे? आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन इस चर्च में 1 साल तक कोई वर्शिप लीडर नहीं, या कोई वर्शिप नहीं। हमारे बच्चे लोग जो खड़ा होकर ताली बजा के गा लेते थे, ट्रैक में गा लिया, ठीक है, कोई वर्शिप नहीं। यहां तक कि मैंने एक बार आपको लिखा था, कोई है वर्शिप लीडर है ना, नहीं करते। क्यों? क्योंकि जहां पे प्रबंध नहीं है, वहां पर हम सिर फोड़ के क्या फायदा। आप में से बहुत सारे लोग पागल दीवाने हुए जा रहे हैं, मतलब और आवारा भी हो जाते हैं, शाम शाम को झोला लेके उठा के घूम रहे इधर उधर, केवल इसीलिए परमेश्वर। लिसन, आप मीटिंग में जाते हैं, दूसरे से पैसे मांगते हैं, आपका परमेश्वर मर गया है क्या? लिसन, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जहां पे विजन है वहां पे प्रोविजन है। जहां पे प्रोविजन नहीं है वहां पे विजन हो ही नहीं सकता, याद रखना।
मैं वापस बोल रहा हूं, जहां पर विजन है वहां पे प्रोविजन है। क्यों? बिना प्रोविजन के इस संसार में कोई भी विजन नहीं होता है। यहीं पर हैं आप लोग। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दर्शन दिया है तो वो आपके लिए प्रबंध भी करेगा। बिना प्रबंध के कोई भी दर्शन नहीं है। सिंपल है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक समय से बढ़कर, लिसन, स्टॉप ऑल दोस थिंग, कम ऑन। क्या चीज के लिए? और मैं आपको अनुभव से बता रहा, डोंट वेस्ट योर 5, 6, 10 ईयर। मैंने बर्बाद किया, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विथ माय ओन एक्सपीरियंस। डोंट डू दोस थिंग प्लीज। आपके बच्चे तकलीफ सह रहे हैं, आप बोलते हैं मैं विश्वास में जी रहा हूं। लिसन, आपके बच्चे को इंसल्ट किया जा रहा है क्योंकि आपने फीस नहीं भरे उसके। आर यू देयर? और आप चर्च में रविवार खड़ा होकर एज अ पास्टर चिल्ला रहे हैं, वो परमेश्वर प्रबंध करता है। लिसन, कौन सा परमेश्वर प्रबंध करता है? आपके बच्चे कभी भी उस परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे जो परमेश्वर हर एक दिन स्कूल में उसका इंसल्ट कराता है। किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं आप? भूल गए? आप गाता है यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा सामा। कहां है आपका यहोवा ईरे? हेलो हेलो, थोड़ी बहुत चोट लग रही है? लगनी भी चाहिए लगनी भी चाहिए। जरा सोचो तो क्यों? लिसन दिस, आपके पास में थोड़ा सा है। मैं आप में, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि सेवा छोड़ दें। लिसन दिस केयरफुली, लेकिन जरा आप इस पर विचार करें, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो आप तकलीफ में जिएंगे। लिसन, आपके पास में थोड़ा है, वो काफी है आपके बच्चे के स्कूल के फीस भरने के लिए, आपकी पत्नी का ख्याल करने के लिए, आपका ख्याल करने के लिए। लेकिन आप उसको सेवा में लगा रहे हैं। योर चिल्ड्रन इज सफरिंग, योर वाइफ इज सफरिंग, यू आर सफरिंग इन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री। और आपको लगता है परमेश्वर आशीष देगा। कभी ऐसा नहीं होता। दैट इज द रीजन 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर यू विल स्पॉइल। जिस समय मुझे ये बुद्धि आई, मेरे पास में पैसे भी आने लगे। आई एम टेलिंग यू, एंड दीज आर द सीक्रेट। आई एम नॉट, लेट मी टेल यू, मैं जो आपको बता रहा हूं, यू नो मी पर्सनली, राइट? जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है मैं जो रहस्य दे रहा हूं। दिस इज नॉट जस्ट अ प्रीचिंग, आई एम टेलिंग यू, ये रहस्य, आई कैन कम एंड प्रीच विदाउट एनी एक्सपीरियंस। कोई फायदा नहीं होगा, जस्ट अ बुक नॉलेज। मैं आपको जो बता रहा हूं विद एक्सपीरियंस। मैंने 5-6 साल बर्बाद किए इन द मिनिस्ट्री। यू डोंट स्पॉइल योर 10, 5, 6 ईयर, नहीं। इसीलिए तो आप 1000 रुपया देकर 6-7 साल का अनुभव सीख रहे हैं। 1000 रुपया देकर 6 साल, 5 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 5, मतलब 1825 दिन। तो 1825 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 1 रुपया 800, मतलब 82 पैसा। 1 रुपया 82 पैसा। आप 1 रुपया 82 पैसे में ये सारा अनुभव लेके जा रहे हैं। रिची 5-6 साल। अभी मिरेकल सर्विस था। मिरेकल सर्विस से 1 दिन पहले मेरी एक मीटिंग थी। आई कुडंट अटेंड, लेकिन मिरेकल सर्विस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं कितना सेक्रीफाइस करता हूँ। केवल मिरेकल सर्विस के लिए आई कुडंट अटेंड दैट। उसका केवल 2 घंटे का मीटिंग का चार्ज था। कितना चार्ज था पास्टर लीजा? हाँ, नो, 80,000 डिफरेंट। इट वॉज 45,000 रुपीज 2 घंटे के मीटिंग के लिए। और आपको लगता है, थैंक यू, बैठ जाए। और आपको लगता है वहां पे इंडियंस नहीं थे? कई देश से अधिक इंडियंस लोग वहां पे थे, पेइंग देयर 45,000 रुपीज फॉर 2 आवर। क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि 45,000 में आपको जो 10 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आइदर यू गिव 45,000 और ये अपना 10 साल घुमाओ। लिसन दिस। तो ये आपके बौद्धिक क्षमता पर सीधा असर डालता है, सामाजिक स्तर पर भी सीधे तौर पर ये आपको इम्पैक्ट करता है। जब आप गरीब हो, बाइबल कहता है धनी लोग ऊंचे शब्द से आज्ञा देते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनते।
व्हेन यू आर पुअर, आपके पास में बुद्धि भी हो तो कोने में रखे रहेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। आपका स्थान केवल चर्च में है, हालेलुया गाइए, लेकिन बाहर जाइए औकात नहीं है कुछ भी। लेट मी टेल यू, परमेश्वर आपको बेहाल, अनपढ़, गवार, दर्द में, पापी, कचरे से उठा के लेकर आता है, लेकिन वैसे ही रखने के लिए नहीं लाता है। वो आपका लक्ष्य क्या है? सिंहासन, उसका सिंहासन दाहिने ओर बैठाने पर है। आपको लगता है उसी गंदगी में वो आपको उधर बैठाएगा? बिल्कुल नहीं। वो चाहता है कि हमारी सोच बदल जाए, चाहता है कि सोच बदल जाए। और सोच बदलेगा ऐसे ही सेमिनार्स में आकर, जहां पर आप अपना पैसा खुद देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन बेंगलोर, आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, मुझे आपको पता होगा, बेंगलोर में एक मीटिंग थी 2012 में, एंड आई थिंक वो इंडिया का सबसे पहला मीटिंग था जहाँ पर पास्टर क्रिस एंड बेनिन आने वाले थे। बेनिन फिर बाद में कैंसिल हो गया उनका मीटिंग। आई थिंक इंडिया में वो सबसे पहला पेएबल मीटिंग था जहाँ पर लोगों को, पूरे भारत से लोग आए, जहाँ पर लोगों को 3,000 रुपया फीस देकर अपना खाना खुद खाना पड़ा, खरीद कर अपने होटल में रहने पड़े 7 दिन तक। 7 दिन तक, ओके। मैंने अपना पूरा एक्सपेंसेस जोड़ा, इट वॉज अराउंड 40,000 रुपीज, 40,000, ट्रेन से 3 दिन का सफर करके, और ठंड में ट्रेन में कंफ्यूज हो गया, कभी ठंड लगते, कभी गर्मी लगता, कभी उमस लगता, क्योंकि इतना स्टेट पार करके जाना कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी पता नहीं मध्य प्रदेश, कभी पता नहीं कहां से होके जा रहे। 3 दिन मेरा सबसे, मतलब ये 4th डे में हम वहां पे पहुंचे, मेरा सबसे लंबा ट्रेन का सफर, इतना तकलीफ सहकर 40,000 रुपये देकर भैया लर्निंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारे यहां से बदल जाए, समझ रहे हैं? और यहां से बदलने के लिए ऐसे जगह पर आना जरूरी है, नहीं तो घूमते रहो। जरा सोचो, आप में से कुछ लोग ठेला लगाते होंगे, आप में से कुछ लोगों का छोटा सा बिजनेस होगा, लिसन, और आप में से कुछ लोग शायद लाइट फिटिंग वगैरह सब करते हैं, आपका बेटा करता होगा। तो क्या औकात है? थोड़ा सा सुनने में बुरा लगेगा ये सब, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या औकात है बाहर? मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, जब आप सड़क से चलते ना, ये 4 व्हीलर वाले लोग हैं ना, आपके लिए गाड़ी रोकते नहीं है। बरसात के समय आपको पता चल जाएगा क्या औकात है, थोड़ा पानी के बगल से होकर जाना। यू विल फील रियली बैड, यू विल फील रियली बैड। इसीलिए मैं कभी भी किसी ड्राइवर के साथ रहता हूँ, आई विल ऑलवेज टेल देम, जब पानी बरसात का से, भाई एकदम आराम से, छींटा नहीं पड़ना चाहिए लोगों के पास। आई नो दैट फीलिंग। आप शेर हैं खाली अपने ही घर पर, पत्नी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, पत्नी के ऊपर चिल्ला सकते हैं, चर्च में हालेलुया बोलकर परमेश्वर प्रबंध करता बोल सकते हैं। आपके पास में रोक रहा है? नहीं है, कुछ भी नहीं। आप, ये संसार केवल सफल लोगों को चाहती है, याद रखना। और सफलता की शुरुआत है ना, ओके। आप बोल सकते हैं हाँ प्रबंध, परमेश्वर पैसे के बारे में सिखाता है। लिसन, आप ही का मकान मालिक आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा अगर आप 2 महीने का पैसा नहीं देंगे तो आप कैसे टेक ओवर कर रहे हैं उसके ऊपर? तो ये आपके सामाजिक स्तर को भी बहुत सीधे तौर पर असर डालता है। जिस समाज में आप भूखे थे, उसी समाज में आप 4 व्हीलर से चलना शुरू करो, आपकी सब सुनने लगेंगे, आपकी सब सुनने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आप जो इतना चिल्लाते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर प्रबंधक है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। डरना पड़ेगा। क्यों? आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। सॉरी डरना पड़ेगा। आप सच में, आप, परमेश्वर बड़ा है, मैं उसके सामने सर झुका। आप 1000 रुपया पे फीस करने का
पे करने का पैसा नहीं। मुझे अभी भी याद है, बिहार में दरभंगा जिले में एक बार मीटिंग थी और मैं उस समय बहुत यंग था, बहुत जवान, अपने पापा के साथ में गया था। और पापा एकदम 1 सप्ताह हुए थे प्रभु में आए हुए। और कन्वेंशन में आपको पता है उस समय, पुराने समय में किताबों का बाहर हुआ करता था, लोग उस समय किताबें ज़्यादा पढ़ते थे। मैं आज भी किताबें पढ़ता हूँ। तो मैं ना सुबह शाम किताब के स्टॉल में जाकर उसको पलटा के देखता। 45 रुपए का किताब नहीं खरीद पाता था। और मुझे लगता था यार ये किताब जितने लोग खरीद रहे हैं कितने अमीर लोग होंगे। 45 रुपए का किताब पलट के देखता, इधर उधर, फिर रख देता। फिर शाम को आता, फिर पलट के देखता, फिर रख देता। फिर शाम को आता, पलट, फिर रख देता। जरा सोचो। और मुझे पता है ये केवल मेरी कहानी नहीं है, आप में से अधिकतर लोगों की कहानी यही होगी। 100 रुपए का किताब नहीं खरीदा जाता, बातें फिर बड़ी बड़ी। 1000 रुपये आपसे फीस नहीं दिया जाता है, बातें फिर बहुत बड़ी बड़ी। आपकी गरीबी का अंत कब होता है पता है? जब आप मानते हैं कि आप गरीब हैं और आपको सहायता की जरूरत है। Unless and until you recognize you have this problem, finance problem, आपको फाइनेंस की समस्या से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ये मेरी समस्या है, मुझे निकलना है। जब मुझे पता चला यार फाइनेंस हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हम लोगों ने, मैं और पास्टर लीजा ने बहुत ज्यादा समय प्रार्थना में बिताया। नहीं, हमको इस समस्या से निकलना है, परमेश्वर हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए, प्लीज हमको बुद्धि ज्ञान दीजिए। आई कांट जस्ट गो लाइक दिस। हम बर्बाद हो सकते हैं, हम मर सकते हैं। हमको अपना आने वाला 5-10 साल दिखाई पड़ने लगा। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा समय प्रार्थना में बिताया, परमेश्वर ये चीजें सही कीजिए। आपकी जो बदलाव है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपका जो बदलाव है वो शुरुआती होती है मानने से कि प्रभु मैं गलत हूं, मुझे बदलने की जरूरत है। हालेलुया। तो आप देख रहे हैं ये कैसे आपका फाइनेंस डायरेक्टली आपके बौद्धिक क्षमता पर असर करता है, आपके विवाहिक जीवन पर असर करता है, आपके सामाजिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आप चारों तरफ से असर या आपको प्रभाव छोड़ते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लगातार एक ऐसे सोच में रहें या एक ऐसे विचार में रहें जहाँ पर आप जानते हो कि आपको सहायता की ज़रूरत है। क्यों? मदद उसी को दी जा सकती है जो जानते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा भी उन्हीं की सहायता कर सकता है। आप बोलते रहो मैंने समय बर्बाद किया है 10-15 साल बोल के मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं। ओके, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा भी आपकी सहायता नहीं कर सकती है अगर आपको खुद को नहीं पता है कि आपको सहायता की ज़रूरत है। हालेलुया। नाउ बिफोर वेस्टिंग टाइम, हम लोग को यह सीखने की जरूरत है कि फाइनेंस जो है उसके विषय में बाइबल क्या हमको बताती। ओके, पहली बात आपको समझना है, धन जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। मेरे साथ में कहें, धन बहुत खतरनाक चीज है। धन बहुत खतरनाक चीज है। धन बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन बस ठीक वैसे ही जैसे न्यूक्लियर बहुत खतरनाक चीज है। ओके, कहे मेरे साथ में, न्यूक्लियर बहुत खतरनाक है। जानते हैं ना न्यूक्लियर के विषय में? कहे मेरे साथ में, न्यूक्लियर बहुत खतरनाक चीज है। एक बार फिर से, एक बार फिर से। ओके, इसका मतलब क्या है? आप डेली उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? आप डेली उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली उसी के कारण। आग बहुत खतरनाक चीज है। कहे मेरे साथ में, आग बहुत खतरनाक है।
आग बहुत खतरनाक है। फिक्स इट फॉर वंस, ओके प्लीज। लेकिन आपने अभी जो गर्मा गर्म चाय पिया है ना, वो आग पे ही पिया है। हेलो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूं। कोई एक बंदा खड़ा होगा, आप खड़े हो जाए, नहीं आप खड़े हो जाए, बूढ़े लोग पहले खड़े होंगे, तो आइए प्लीज, आइए आइए आइए। ये पंखा चल रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं उंगली ऐसे करके डालें, आप डालें। क्या होगा, क्या होगा, तो डालिए। केवल इसीलिए कि पंखा खतरनाक है, आप उसको अपने घर में रखना छोड़ते नहीं हैं। जाइए बैठ जाइए, धन्यवाद। ठीक है, आए दिन न्यूज़पेपर पलटेंगे, आपको पता चलेगा कि कहीं पर गैस फट गया, मर गया, ठीक है। लेकिन आप गैस सिलेंडर अपने घर पे रखना नहीं छोड़ते। हेलो, हेलो। सो नाउ लिसन दिस, मेरे साथ में कहेंगे धन बहुत खतरनाक है। और इसीलिए बाइबल भी हमें धन के विषय में बताती है। बाइबल भी हमको बहुत सावधान करती है धन के विषय में, और इसीलिए हम लोग फर्स्ट सेशन में ये जरूर सीख कर जाएंगे धन कितना खतरनाक है। आखिर हम बाइबल के प्रोस्पेक्टिव को तो देखें, राइट। मेरे साथ में वचन निकालेंगे, प्लीज पुट दिस ऑन स्क्रीन ऑल्सो। पहला वचन, नीति वचन 11 पद 28। नीति वचन 11 पद 28, देखिए क्या लिखा हुआ है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है। और यहां पे थोड़ा सा अलग है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहराते हैं। ओके, सो बाइबल इस बात के लिए तो बहुत हमें साफ बताती है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। जिस समय आप अपना विश्वास धन में रखने लगते हैं, यू फॉल। समझ रहे हैं? अधिकतर लोगों का समस्या क्या है? जब हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में सीखते हैं, पिछले कुछ समय में मैं बात कर रहा था कि कैसे लोगों को लगता है कि मैं एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर। एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं। लिसन दिस, आप जिस समय आपका भरोसा आपका धन हो जाता है, आपका अंत उसी समय हो गया। क्यों? क्योंकि आप रोटी पर भरोसा रख रहे हैं। समझ रहे हैं? उस भूमि पर नहीं जो भूमि आपको वो रोटी उपजा कर दे रही है। एवरी टाइम यू ट्रस्ट। प्रॉब्लम क्या है हम में से अधिकतर लोगों का? आप सोचते हैं आपके पास में पैसा आ जाएगा तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। आप गलत हैं। पैसा सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों के पास में पैसा है, समस्या घर में वही है। पैसा आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकते। ओके, जितना भी उछल लो, कुछ भी कर लो, आप करोड़ों का करोड़ों ला के दे दो। इसीलिए ना हमारा एक एटीट्यूड है। मुझसे एक भाई पूछ रहे थे, एक बार मुझे किसी ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया, है ना, आप भी थे सबके सामने। तो मेरे से एक भाई पूछ रहे थे, आपने तो उसका कभी जिक्र ही नहीं किया, उसको तो खड़ा भी नहीं किया, उसको तो बुलाया भी नहीं, उससे फ़ोन में भी बात नहीं करते, उसको फ़ोन नंबर भी नहीं देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर भी ठीक ऐसा ही है। इसीलिए मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। परमेश्वर को आप धन दो, उसको कोई मतलब नहीं।
देना परमेश्वर का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। इसलिए आप करोड़ों रुपया चर्च में ला के दे दो, मंदिर मस्जिद में दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर आप क्या करें। एक्चुअली आपका भरोसा कहां पर होना चाहिए पता है? प्रभु यीशु मसीह पर। वही मार्ग है। ओके ना, क्यों भरोसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर? आप समझें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आप इस संसार में हैं तो आपको किस चीज की आवश्यकता है। सिंपल है। आप उसको सिखाएंगे, प्रभु मुझे धन की जरूरत है, आपको पता है ना मेरे पास में, हेलो हेलो, उसी ने बनाया ये सारा सिस्टम। आपने कभी देखा ऐसे लोगों की प्रार्थना? ऐसे लोगों की प्रार्थना जो लोग परमेश्वर को सिखाते हैं। जैसे मैं आपके घर में आ गया तो आप प्रार्थना शुरू करते हैं, प्रभु आपको पता है पास्टर रिकी आज 1.5-2 किलोमीटर से होकर आए और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया उनको देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई प्रभु। आपने ऐसी प्रार्थना सुनी होगी ना? मैं बहुत खुश हो गया प्रभु। मेरी प्रार्थना है जब वो यहाँ से जाएंगे और अपने बाइक को शुरू करके, मुझे पता है उनका बाइक जो है बैटरी ख़त्म हो गया तो किक मारना पड़ता है, तो जब वो बैठकर किक मारेंगे तो आप उनको आशीष देना, और जब वो जाएंगे तो आगे थोड़ा सा गड्ढा है, प्रभु स्वर्गदूत उनको हेलो आप क्या कर रहे हैं? आप होश में हैं? परमेश्वर को बता रहे हैं आप क्या करना है उसको। तो हम लोग परमेश्वर को सिखाते हैं, परमेश्वर आपको पता है मेरे बच्चे का स्कूल फीस आपसे ज्यादा पता है। समझ रहे हैं? जब डेट नजदीक आते रहता है आपके बच्चे का फीस भरने के लिए, उसको पता है। समझ रहे हैं? उसको ये भी पता है अभी ये बंदा उठेगा अपने बिस्तर से और सबसे पहले प्रार्थना करेगा अपने बच्चे के स्कूल का फीस के लिए। पता है किसको धोखा दे रहे हैं आप? और उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप हमेशा धन पे भरोसा रखते हैं। जिस समय परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे ना, पता क्या होगा? परमेश्वर कई बार आपके लिए अद्भुत तरीके से दरवाजा खोलेगा जहां पर आपको धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आप यहीं पर हैं? आप यहीं पर हैं ना? मेरे साथ में एक वचन निकाले, मत्ती 13:22। मत्ती 13:22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। इसी आज अधिकतर लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका पालन नहीं कर पाते हैं। मुख्य कारण धन का धोखा। दिस इज सो डेंजरस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस। वचन नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने आपको पूछा था आपका बेटा कहाँ है? दुनियादारी में भागते रहिए भैया, भागते रहिए। कई लोगों का मति खुला ही रहता है, कभी पढ़ते नहीं। क्यों? वचन, ये धन का धोखा वचन को पूरी तरीके से दबा देती है। इसलिए मैंने बोला धन बहुत खतरनाक चीज है इफ यू डोंट हैंडल वाइजली। परमेश्वर के वचन को पता है शैतान भी नहीं दबा सकता। देखो क्या दबाती है? संसार की चिंता। चिंता आती कहां से? और धन का धोखा। जब आपके पास में धन नहीं हो तो चिंता आएंगी। संसार की चिंता और कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। पता है संसार की चिंता होती क्या? धन होती है। धन एक ऐसा चीज है जो वचन को पूरी तरीके से दबा सकती है। एक मनुष्य के जीवन में वचन को निष्क्रिय कर सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता है परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्यशाली। धन का धोखा परमेश्वर के वचन को निष्क्रिय कर देते। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग धन पर भरोसा करते हैं। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग धन पर भरोसा करते हैं। लोगों के पास में जाते हैं मांगने के लिए, और जब चीजें बिगड़ने लगती हैं आपको समझ में नहीं आता क्या करना है।
वापस जाते आप लोगों से मांगने के लिए। व्हाट्सएप में आजकल चल गया ना, प्लीज प्रे फॉर दिस थिंग्स एंड प्रे फॉर दैट थिंग, होता है ना, हम लोग ये काम कर रहे हैं, कृपया करके प्रार्थना कीजिएगा, मतलब हो सकता है तो कुछ दे दीजिएगा। हम लोग घर खरीद रहे हैं, प्रार्थना कीजिएगा। घर खरीदने से आपको प्रार्थना की जरूरत है ही नहीं, जाके खरीद लो। समझ रहे हैं? आप ऐसे लोगों को क्यों लिख रहे हैं? हाँ, अपने पापा मम्मी को बता सकते हैं, राइट, अपने भाई को बता सकते हैं। आप ऐसे लोगों को क्यों लिख रहे हैं जिनका कोई वास्ता नहीं, वो आके रहेंगे नहीं आपके साथ? हाँ सही है, सही है। प्रार्थना कीजिएगा, पास प्रार्थना कीजिएगा। हम लोग है ना, बच्चे की शादी है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम है, किसको बोल रहे हैं आप? कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सब चिंताएं हैं जो आप अननेसेसरी अपने ऊपर लेके चल रहे ना, और यही है जो वचन को पूरी तरीके से दबा देती है। मेरे साथ में एक और वचन पढ़े, देखिए बाइबल क्या बताते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। पहला तिमोथी अध्याय 6 पद 8 से लेकर 9 तक। पहला तिमोथी अध्याय 6 पद 8 से लेकर 9 तक। पहला तिमोथी अध्याय 6 पद 8 से लेकर 9 तक। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देते हैं। जिस समय आप अमीर होने की लालसा करते हैं, दिस इज वेरी डेंजरस। देखो क्या लिखता है, परीक्षा, फंदे, व्यर्थ, हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, मनुष्य बिगड़ जाता है। चर्च में ही बहुत सारे लोग हैं, नमूने लोग, भयंकर नमूने लोग। पहले यहां पर आके पास से प्रार्थना कर दीजिए, अच्छा काम नहीं मिल रहा है, अभी नहीं है, फाइनेंस सेमिनार में भी नहीं है। ये सारे के सारे नमूने मैं समझता हूं, सच में। एंड गेस व्हाट, आएंगे कल को रोते हुए, मुझे पता है। नहीं आए तो मैं आधा मूछ रखूं, आई नो दैट। बहुत सारे ऐसे एरू गैरू लोगों को देखा हुआ मैंने, इधर भागते हुए इधर उधर, उनमें से मैं एक खुद ही हूं, समझ रहे ना। तो आप लोग पहले लोग नहीं है जो ये सब काम कर रहे हैं, हम लोग भी खूब भागे हुए, आप भी भागे होंगे, दुनियादारी सब देखकर यहां पर हम लोग आए हुए। ये वो लोग हैं, और हमको पता है कि हम बिगड़ गए थे। बिगड़े नहीं थे, बिगड़े थे। मैं तो बार बार बोलता हूं, चोर मतलब मैनिपुलेट करने बोलो, ऐसे ही घुमा दूंगा, आप यहीं पे खड़े खड़े रो दोगे और मुझे दे दोगे अपना सब कुछ, ऐसे। मैंने अपने परिवार को ऐसे फाइनेंस के मामले में ऐसा लूटा है जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मतलब उनको पता ही नहीं है कि कितना उनका पेंशन आता था, समझ रहे हैं। दिस इज रिकी थापा, ओल्ड वन। तो आप किसको, तो इसीलिए मुझे वेरी इंटरेस्टिंग जब लोग आके मुझे ना चूना लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक हेलो किसको आप बता रहे हैं। हाँ, वो पुराना रिकी थापा था, नहीं करता हूं मैं आज वो कोई भी काम, लेकिन ट्रिक तो अभी भी पता है ना मुझे, समझ रहे ना, ट्रिक्स मुझे अभी भी पता है। वही शरीर है ना, शरीर दूसरा चेंज तो नहीं किया ना मैंने। जब मुझे याद है कि मैं पापी था और मैं लोगों को फंसाया करता था, तो मुझे भी पता है, वही दिमाग है, वही मेमोरी है। तो जब आप धन के ऊपर है ना, जब आप धन को अपना फोकस बना लेते हैं, और जब आपका जीवन का मकसद हो जाता, नहीं पैसा पैसा पैसा। लेट मी टेल यू, मैं बहुत सारे पासवान को जानता हूं जो बाइबल लेते हैं, 200 का बिल बनाते हैं 250 300 का, एंड लुक एट दे, परमेश्वर को भी मैनिपुलेट करते हैं। वो हम लोग यहां से गए थे ना ऑटो से, उसी का किराया जोड़ के, तो अलग से मांग लो। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं, नहीं मुझे तो ना यहाँ के सारे लोग पास्टर लोग पसंद करते हैं। लिसन, चोर चोर मसौरा भाई होता है, क्यों आपको पसंद नहीं करेंगे? हाँ, समझ रहे ना। लिसन, अगर आपको सब लोग पसंद कर रहे हैं ना, आप एक नंबर के नालायक हैं, याद रखना। मैं बता रहा हूं आपको,
ऐसा हो ही नहीं सकता। यीशु मसीह को ही सब लोगों ने पसंद नहीं किया, आप कौन है? कौन है आप? नालायक है। कोई, हर एक लोग आपको पसंद नहीं करेगा। जिन लोगों के पास में दर्शन है आपके लिए, हम सब है ना एक दूसरे के डेस्टिनेशन से जुड़े हुए हैं, याद रखना। मैं इसीलिए आपके बेटे के बारे में पूछ रहा था। हम सब जो है एक दूसरे के डेस्टिनेशन से जुड़े हुए हैं, और हम सब के पास में एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इंद्रजीत जी पासवान है, लेकिन एक दूसरे पासवान से सीख रहे हैं। कभी मैं उनके पास में जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए, कभी वो मेरे पास में आते हैं, कभी हम लोग एक दूसरे के साथ में समय बिताते। हम लोग सब एक दूसरे के, लिसन, हम में से कोई भी लोग है ना अकेले विजय होने के लिए नहीं बुलाए गए। ओके, जब फर्स्ट मेडिकल सर्विस किया था तो इन्होंने ही हेल्प किया था पूरा, जितना भी ट्रैवलिंग का वगैरह, आज भी हेल्प करते ट्रैवलिंग के लिए, नहीं तो मैं वहां पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो मैं ये नहीं बोल सकता मैं बहुत होशियार समझदार, नहीं। तो ऐसे लोग मिलेंगे, हम लोग सब एक दूसरे के डेस्टिनी हेल्पर हैं। और अपने आप को जो लोग होशियार समझते हैं उनके लिए मैं बता देता है, आप होशियार चंद ही रहेंगे, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखना, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना असमान जुए में जुट रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ में जाके सोच रहे हैं कि आप कुछ धन कमा लेंगे, जहां पर वो आपके साथ में एक है ही नहीं। वो अंधकार, आप उजियाला। अगर आप उजियाला हैं तो आपको उजियाले का डेस्टिनी हेल्पर खोजना पड़ेगा। कौन है? आपको पता है, इसी मोहल्ले में जहां पर मैं रहता हूं, वहीं पे ट्रेवल एजेंट, पता होगा ना कौन है, एंड ही नोज मी। लेकिन मैं कभी, हाँ, जब तक मुझे नहीं पता था इनका ट्रेवल का बिजनेस नहीं, क्योंकि मुझे, हमको पता है हम कभी भी असमान जुए में नहीं जुट सकते, याद रखना। हमारे मोहल्ले में एक दूध का दुकान खोला, मतलब राशन का दुकान खोला, मैं फिर कहीं से नहीं खरीदता। इफ आई हैव अ ऑप्शन, मैं हमेशा हमेशा उजियाले के साथ में जुए में जुटना चाहूंगा। सिंपल। आपने कभी देखा है बैल और गधे को एक साथ वहां पे जुए में जुट रहे हैं? नहीं। लेकिन आपको देखना है, आप अपना आईना उठाए, अपना चेहरा देखिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही, एक बैल है, आप बैल हैं, दूसरे गधे के साथ में जुट रहे हैं। आप लोग यहीं पर हैं? समझ में आ रहे हैं? आप उजियाले हैं, लेकिन पता नहीं कहां किसके साथ में भटक रहे हैं। अब दुनिया भर का बीमारी लेके घूम रहे हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल। उजियाले हैं तो उजियाले के साथ में जुटना है, अंधकार है तो अंधकार के साथ में जुटना है। एक दूसरे, कभी एक, जहां पे उजियाला है वहां पे कभी अंधकार रह नहीं सकता, जहां पे अंधकार है कभी उजियाला नहीं होगा। सिंपल सा। किसके साथ में जुट रहे हैं ना? देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि देखिए, पढ़े लूका अध्याय 12 पद 15। ये सब मैं आपको डेंजर बता रहा हूं, धन का डेंजर क्या है। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को खुशी भी हो रही होगी कि धन के बारे में मैं इतना विरोध में बात कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, रुकिए आप, सही रुकिए आप। देखिए 12-15 में क्या लिखा हुआ है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता है। याद रखना, हमारा जो समृद्धि का उद्देश्य है वो जीवन प्राप्त करने का नहीं है, लेकिन हमारा समृद्धि का उद्देश्य क्या है? हेलो, क्या हो रहा है? हेलो। तो हमारा जो समृद्धि का उद्देश्य है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी और अपनी जरूरत की पूर्ति। लिख रहे हैं आप लोग? तो जरूरी नहीं है कि आपको ये मिलेगा। ओके, समृद्धि का उद्देश्य परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी और अपने जरूरतों की पूर्ति है। समृद्धि का उद्देश्य कभी भी आपको जीवन प्रदान करना नहीं है, याद रखें। क्योंकि समृद्धि आपको केवल यहीं पर मिलेगी। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, धन से आपको जीवन प्राप्त नहीं होने वाला है, परमेश्वर के जीवन से आपको जीवन प्राप्त होगा। तो धन
कि जो संपत्ति की जो बहुतायत है वो आपको जीवन नहीं प्रदान करती है। तो कभी भी इस धोखे में मत रहना क्योंकि एक आदमी अमीर है तो वो बहुत ही आत्मिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। हेलो, एक समृद्ध व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है कि आत्मिक हो। मैं बोल रहा हूं कोई जरूरी नहीं। एक बार मैं मिरेकल सर्विस में प्रचार कर रहा था, मैं कह रहा था लोगों को, पता है आपको परमेश्वर ने मुझे कहा प्रीमियम लोगों के बीच में जाके प्रचार करने के लिए, तुम्हारे पास में प्रीमियम लोग आएंगे। तो एक बंदा लिखता है, लोगों ने, परमेश्वर ने कहा है वो दीन और दयालु लोगों को खोजता है और ये फेक पास्टर प्रीमियम लोगों को खोज रहा है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, लिसन दिस, बहुत जरूरी है दीन और दयालु होना। बिना इसके आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ओके, लेकिन मुझे बताइए, केवल गरीब लोग ही दीन और दयालु हैं? अगर अमीर व्यक्ति दीन और दयालु है तो क्या, अगर एक प्रीमियम व्यक्ति दीन और दयालु है, क्या वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है? सिंपल है। लेकिन मैं ये आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि इसको आप आत्मिकता से ना जोड़ें। केवल इसीलिए आपके पास में, केवल इसीलिए कि आपके पास में धन है, इसका मतलब ही नहीं कि आप बहुत आत्मिक हैं। और या धन नहीं है तो आत्मिक नहीं है, और वाइस वर्सा। धन की कमी और बहुतायत नहीं बताती है कि वो व्यक्ति कितना पापी है और ये कितना शुद्ध है और कितना आत्मिक और कितना आत्मिक नहीं है। ये बस बात याद रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपको लोभ से बच के रहना है। हमारा प्रॉब्लम क्या, जब हम प्रॉस्पेरिटी के विषय में सीखते हैं, अधिकतर समय हम ग्रीडीनेस में जाते हैं, लोभ में जाते हैं। परमेश्वर हमको वार्न करता है कि हमको ऐसे लोभ से बचे रहना है। नाउ आई वांट यू टू रीड दिस वन आल्सो। सब उपदेशक जल्दी जल्दी निकालेंगे, ठीक है? मेरे पास में फर्स्ट सेशन में बहुत लोगों को आशीष करने के लिए कुछ है, उसके बाद जब हम सीक्रेट में जाएंगे तब ये गुप्त मीटिंग होगी। ओके, गुप्त बातों को सीखने के लिए तैयार हैं? ओके, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे धन को प्राप्त करें, कैसे समृद्धि प्राप्त करें, कैसे यहां से जाने के पास में आपके पास में लिटरली हजारों और लाखों रुपए आपके हाथ में होंगे। ओके, आई विल गिव यू दैट की। वो सेकेंड सेशन में है, यूट्यूब में नहीं रहेंगे। मेरे साथ में सब उपदेशक निकाले, सब उपदेशक 5:10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से यह भी व्यर्थ है। अगर आपको धन से प्यार है, जो कि अधिकतर लोगों को, नहीं तो चर्च में 10 रुपए नहीं गिरते। 2010 से बहुत कुछ बदल गई है, लेकिन विश्वासियों का 10 रुपया चर्च के अंदर डालना नहीं बदला है। जब मैं जवान था तब भी लोग 10 रुपये डालते थे। अब बाल पकने लग गए तब भी मैं लोगों को 10 रुपये डालते देखता हूँ। मैं उस दिन बता रहा था कि पास्टर इंद्रजीत जी जो हैं वो पास्टर नीतीश के जैसा पतले दुबले थे। इसलिए एक बार जब वो घर में बहुत साल के बाद में मेरे पास में आए तो मैंने उनको घर रोक लिया, कौन है भाई यहाँ पे, क्या है? तो वो इंद्रजीत जी इतना बदल गए, लेकिन विश्वासियों का रवैया 10 से मजाल है कि 20 हो जाए, 10 रुपए डालना नहीं छोड़ते। और आपको लगता है कि अब फिर आप बोलेंगे धन से लोभ नहीं करना, धन में क्या रखा हुआ है, धन मैल है, तो वो मैल चर्च में भी गिरा दीजिए। नहीं गिराएंगे आप, समझ रहे हैं? जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त ना होगा। यही कारण है कि आपका, देखो, आप लगातार पैसा बचा रहे हैं लेकिन कभी तृप्त हुए? कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं पहला बदलाव करना अपने फाइनेंस में, मैं फर्स्ट की देता हूं, आप देखना 100%, और मैं ये ऑनलाइन बता रहा हूं, यूट्यूब में बता रहा हूं, थोड़ा सा दयालु होकर, नहीं तो मैं आज की नहीं देने वाला था। मैं आपको बता रहा हूं, विद इन 6 months यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। ये करके देखो। आप जो 10 रुपए डालते थे ना, आज से पक्का कर लो
चाय नहीं पिएंगे लेकिन डालेंगे तो कलीसिया में 100 डालेंगे। चेंज दैट हैबिट। मतलब कुछ ही लोगों को अच्छा लगा ये बात है, बुरा लगेगा ही। आप देखना विद इन 6 मंथ अगर आप का फाइनेंस के प्रति दिमाग बदलता नहीं है, यू कम एंड टॉक टू मी, मैं आपका फीस वापस कर दूंगा। 6 मंथ में बोल रहा हूं, 6 महीने, 6 महीने में बदलाव जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया ना। तो इसीलिए देखो क्या है, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त ना होगा, और ना बहुत धन से प्रीति, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। ओके, तो ये आपको एक बात तो समझनी है ना। क्या देख रहे हैं कितना भयानक है धन, कितना खतरनाक है। दिस इज वेरी डेंजरस ना। लेकिन बाइबल है ना एक ऐसा धर्म ग्रंथ मैं बोलना पसंद नहीं करता, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो अपने लोगों का दोनों साइड दिखाते हैं। इसीलिए अब्राहम की बुराई को भी देखते हैं और अच्छाई को भी देखते हैं, मूसा की बुराई को भी देखते हैं, अच्छाई को भी। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब धन के एक तरफ बुराई के बारे में बात करता है कि कितना खतरनाक है, तो उसके फायदे के विषय में भी बात करता है। तो आए हम देखें कि आखिर धन का फायदा है क्या। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद फिर हम एक स्टेप में जाएंगे, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। हालेलुया ना। देखें सबोपदेशक अध्याय 10 पद 19 क्या कहता है। सबोपदेशक अध्याय 10 पद 19, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपये से क्या चीज, हाँ गलत पढ़ा है, क्या प्राप्त होता है। एक बार फिर से है। नहीं आप लोगों को लगता है कुछ शक है, मैं आप लोगों को फंसा नहीं रहा हूं, रियल वचन है। ओके, आपके बाइबल में भी यही लिखा हुआ है, आपके बाइबल में यही लिखा हुआ है ना। रुपये से क्या प्राप्त होता है। रुपया क्या है, ये तो सब कुछ थोड़ी ना प्राप्त होता है ना। रुपये से क्या प्राप्त होता है, रुपये से क्या प्राप्त होता है। हाँ, और लेखक का एक अदा देखो, वो आपको बताने के लिए कि वो सच बोल रहा है। देखो क्या बोलता है, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। क्यों करते हैं आप भोज, आनंद के लिए करते हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि भोज जो है जब आप आनंद के लिए करते हैं, आनंद के लिए करते हैं ना, बर्थडे पार्टी करते होंगे आनंद के लिए करते होंगे ना, मतलब खुशी केक काटते होंगे आनंद के लिए काटते होंगे। और दाखमधु से जीवन को आनंद प्राप्त होता है। जब आप लेते थे पहले कितना मजा आता था समझ रहे हैं। जब आप लेते थे 1-2 पैक, मैं ही यहाँ पे बदमाश हूं क्या, आप लोग हैं किया है क्या। हाँ मतलब बदमाश था, मतलब जब आप लेते कितना आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए लॉकडाउन में सारा कुछ बंद हो गया, लेकिन एक चीज खुला हुआ था लोगों को आनंद देने के लिए समझ रहे ना। तो वो सच्चाई है। ओके, दाखमधु से जीवन को आनंद मिलता है, और रुपये से सब कुछ प्राप्त होता है, कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि शक हो रहा है, थोड़ा सा केजीवी वर्जन में निकालो इसको, बताओ क्या केजीवी वर्जन में निकालो, देखो क्या लिखा। A feast is made for laughter and wine maketh merry. जब आप वाइन पीते हैं तो क्या मजा है। But money, look at this, क्या लिखा हुआ इंग्लिश में और अच्छे तरीके से, but, लेकिन पैसे सब कुछ का उत्तर है। क्या है पैसे, मेरे साथ में बोले, पैसे खतरनाक है लेकिन मुझे चाहिए। दैट इज व्हाई, मतलब मैंने आपको एक सिक्के का एक पहलू दिखाया, तो दूसरा पहलू देखना जरूरी है। खतरनाक है बाइबल, इसके लिए आपको मैंने बहुत सारे वचन यहां पे इंक्लूड नहीं किया समय के कारण। मैं आपको बता रहा हूं पैसे बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करें। बिजली खतरनाक है, लेकिन आप अपने घर में जब छोटा बच्चा भी है, आप कैसे अच्छे से बिजली को संभाल के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसा खतरनाक है,
एक अच्छी बात तो यह है कि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। जो पत्नी आपसे नाराज है उसको आप ऐसे एक झटके में अपने तरफ कर लेंगे। हेलो, समझ रहे हैं? जो पति नाराज है, पत्नी थोड़ा सा कमाने वाले हो जाए, हाँ उन लोग पति लोग बोलते ना, जो पत्नी होकर काम करेंगे। लिसन, आप है ना 8-9 हजार का तनख्वाह कर रहे हैं, जिस समय आपको 1.5 लाख रुपया मिलने लगे, 2 लाख रुपया मिलने लगे ना, आपके पति के मुख नहीं खुलेंगे कि पत्नी होकर कमाओगे। आपको उसको पता है आपको बेचारे को कितना मिलेगा, 8-9 हजार, 10, वो तो इतना वो भी स्ट्रगल करके ला सकते हैं। द टाइम आपकी पत्नी कमाने लगे, आप ही बोलेंगे बहुत अच्छा, आप मैं क्या कर सकता हूं, रोटी बना दूं। हाँ, मनी आंसर्स ऑल थिंग। इसका मतलब क्या, पैसे जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको एक वचन पढ़ाया, आप पैसे का बहुत आया तो आपको जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन इस पृथ्वी में मनी सारे समस्याओं का समाधान है। समझ रहे हैं? सारे मैं बोल रहा हूं, आत्मिक चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा, सारे जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, वो माध्यम 5 लाख का माध्यम है। मनी आंसर्स ऑल थिंग। आप मुझे देख पा रहे हैं? हेलो, अगर नहीं होते तो जिस जगह पर आप बैठे हुए, अच्छे प्रीमिस में बैठे हुए, एवरी मंथ वी पे 1000 and 1000 टू मेंटेन दिस, पैसे नहीं होते तो किसी को मतलब भी नहीं होता। मनी आंसर्स ऑल थिंग। जब आपको भूख लगता है आप जाते हैं खरीदते। मनी आंसर्स ऑल थिंग। जब आपके पास में पैसे नहीं होते, लिसन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब आपके पास में पैसे नहीं होते तो आप क्या करते हैं? आपके पास में जो कम पैसा है उसको आप कहीं पे लगाते हैं और आपको और पैसा मिलता है, पैसे से पैसा बनाते हैं। मनी आंसर्स ऑल थिंग। पैसा सारे चीजों का उत्तर है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना, तो आप पैसा कभी नहीं बना सकते। और मैं आपको उदाहरण देकर खत्म करूंगा, ऐसे नहीं खत्म करूंगा, तो सीख के जाएं, एटलीस्ट फॉर यूट्यूब पीपल। पैसे से आप पैसा बना सकते हैं। लिसन, अगर परमेश्वर आपको धन देना चाहता है तो पता क्या करता है वो? आपको अगर अमीर बनाना चाहता है और आपके पास में कुछ नहीं है तो वो आपको कुछ देता है ताकि आप उसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि धन सारी चीजों का उत्तर है। अब मैं आपको कुछ बोलूंगा जो आपको थोड़ा सा धक्का पहुंचा सकती है। प्रार्थना सारी चीजों का उत्तर नहीं, धन सारी चीजों का उत्तर है। आप इतने दिन तक क्या करते हैं? प्रार्थना प्रार्थना, कुछ मिला? नहीं भी मिलेगा। आप कभी देखे स्कूल का फीस भरना और आपको बोलते हो प्रिंसिपल जी मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर दे, हो जाएगा काम? नहीं होगा। एक बार हो सकता है, जब आप आज सुबह यहाँ पे भिंडी कौन खा कर आया? भिंडी की सब्जी खा के आया ना? हाँ, कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे स्मेल आया, मतलब उस तरीके से नहीं, आत्मिक रूप से, इसीलिए मैं पूछा। फाइनेंस सेमिनार में भी प्रॉफिटिक लुक एट दैट। सच में मुझे भिंडी, हरी भिंडी की खुशबू आई। इनको सुनो, आपको खुशबू आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, मैं आत्मिक, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आत्मिक चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक बात सुनो, जिस भिंडी को आप खा कर आए, फ्री में लेकर आए नहीं, भिंडी का जो स्वाद लिया आपने उसको पैसे से खरीदा है, उसको आपने पैसे से खरीदा। आज जो आप यहाँ पे मटन कोरमा, कोफ्ता लाजवाब और बिरयानी और जो जो खाएंगे आपको, और चिकन तंदूरी नहीं लाया? लेकर आना। मटन कोरमा बोलना है उसको बाद में भेजने के, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ओके, तो माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोगों को हल्का करना जरूरी है। पैसे नहीं होना आप कुछ नहीं कर सकते। आप रोटी हर एक सुबह तोड़ते हैं पैसे के कारण। लिसन, आप में से कुछ लोगों ने बोला आपके पास में पैसे नहीं है, मैंने बोला आप आ जाओ करो। गेस व्हाट,
आप इस जगह पे पैसे नहीं होते हुए भी पैसे खर्च करके आए। बिना पैसे के घर से ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आप बोलते हैं आपके पास में पैसे नहीं है, फैन चला रहे हैं, आपको तो देना ही है पैसे। आपको लगता है नहीं कुछ भी तो नहीं, हम पैदल चल, लिसन दिस, आप चल के जाते हैं ना, बोलते हैं 2 पाँव है, पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको पता नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आपका जो एनर्जी जा रहा है ना, वो आप ठूस के निकालेंगे कहीं से। मजाक नहीं कर रहा, सच में। आपको लग रहा है कि आप फ्री में कर, नहीं, फ्री नहीं है। नाइट आप 1 किलोमीटर ज्यादा चलिए, आप 1 रोटी ज्यादा खाएंगे रात को। सी, यू आर ऑलरेडी पेइंग दैट। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैंने फ्री में कर लिया। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है रुपए से सब कुछ प्राप्त होता है। आपके जब चलने से पसीने निकलते हैं, पसीने जो आप कपड़े में आप पोंछते हैं वो गंदा हो जाता है और आपको धोने के लिए रिन साबुन खरीदने पड़ते हैं 10-15 रुपए। आई एम टेलिंग यू, नथिंग इज फॉर फ्री। वहीं पर जब आप एसी में जाते हैं तो उतना ही पैसा एसी का लगता है। अब निर्णय आपका है कि आपको पसीना पोंछना है, 1 रोटी ज्यादा खाना है, या एसी में आराम से बैठकर आना है। रोटी भी नहीं खाने को मिलेगा, रोटी भी आपको खाने की जरूरत नहीं है, और उल्टा ठाठ से आए। कैसा जीवन चाहिए आपके ऊपर है ना। मेरे साथ में एक दूसरा वचन पढ़े, मती। ये पैसे की खासियत मैं आपको बता रहा हूं, बुराई बताया, खासियत बता रहा हूं। मजा आ रहा है आप लोगों को? मती 6:21 देखिए क्या लिखा हुआ है। मती 6:21, ये तो सबको पता होगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे साथ में कहें एक दूसरे को देखकर, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी रहेगा। देख रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप जितने बार अपना धन परमेश्वर को देते हैं, आपका धन क्या कर रहा है? परमेश्वर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसीलिए कई बार जो ज्यादा देने वाले लोग हैं ना, वो आत्मिक गिने जाते हैं उनसे जो नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा देने वाले लोग हैं ना, अगर नहीं भी सोचेंगे तो उनको सोच में आएगा ही। अब आप जैसे मुझे देख लीजिए, मैं जब परमेश्वर के सामने जाता हूं तो मैं आप में से कई लोगों के समान नहीं जाता, हे परमेश्वर मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा, नहीं जाता। लिटरली मेरा एकदम एटीट्यूड बहुत अलग रहता है। तुमको पता है मैंने दिया था पिछले महीना 40-50 हज़ार रुपये तेरे नाम के लिए दिया है, एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड, मेरा मुंह काला हो जाएगा। व्हाट यू आर डूइंग दिस इज हाउ आई टॉक विथ हिम। देखना है जहां पे एक विश्वास का स्तर होता है। मुझे पता है मैंने दिया है परमेश्वर को, क्यों? मुझे पता है मैंने दिया है परमेश्वर को, क्यों वो उत्तर नहीं देगा? मुझे देना पड़ेगा। तो मेरा ध्यान हमेशा रहता है। जब मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल भी आता है, तो जब मैं बिल पढ़ता हूं वहां पे भी परमेश्वर रहता है। क्यों? पता है उसके नाम के खातिर दिया है। मैं जब घर से बाहर निकलता हूं, चर्च का व्हीकल देखता हूं, मुझे बार बार याद आता सुबह शाम मैंने दिया है। जिस कैमरा से आप मुझे देख रहे हैं, मैंने उसमें कितना इन्वेस्ट किया है चर्च में, मुझे बार बार याद आता। जब मैं लोगों का चेहरा देखता हूं, मुझे लगता है मैंने कितना लोगों पर इन्वेस्ट किया। तो कैसे जब मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगा, कैसे मुझे याद नहीं आएंगे वो बातें? क्यों? क्योंकि जहां मेरा धन है, जहां मतलब कहां है मेरा धन? परमेश्वर के राज्य में। तो मेरा मन कहां है? परमेश्वर के राज्य में। मैं दिन रात उसके विषय में सोचता रहता हूं। एक ही कारण, इसलिए नहीं कि मैं आपसे ज्यादा आत्मिक हूं, एक कारण, आपसे ज्यादा धन मेरा वहां पर है, उसके पास में। तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धन एक ऐसा चीज है, आप में से अधिकतर लोग परमेश्वर के राज के बारे में नहीं सोचते। कारण क्या है पता है? आपका धन आपके पॉकेट में, और यानी तो आपके बैंक में, आपका ध्यान वहीं पे लगा हुआ है। हेलो, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो दिखाओ। समझ रहे? आपका ध्यान नहीं तो आपके पॉकेट की तरफ है, और यानी तो आपका ध्यान बैंक की तरफ है। और आप पास्टर के पास में जाते हो, बोलते प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, मैं आत्मिक होना चाहता हूं। लिसन, आप अगर आत्मिक होना चाहते हैं, अभी के अभी कलीसिया में देना शुरू कीजिए, आप उसी समय से आत्मिक होना शुरू हो जाएंगे।
आप दिन रात सोचेंगे आपने कलीसिया में इतना दिया है, कलीसिया में इतना दिया है, अरे कुछ तो होगा, कलीसिया में इतना दिया है। आप दिन रात वही सोचेंगे। अगर आप देने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं सोचेंगे। लाइफ इज वेरी नॉर्मल। तो जहां पर आपका धन है वहां पर आपका मन भी है। तो धन का एक फायदा तो है कि वो आपके मन को कहीं पे भी रखेगा। लिसन, इसीलिए जब एक व्यक्ति वेश्या के पास में जाता है तो वो धन दे के जाता है, इसीलिए उसका मन उधर लगा रहता है वेश्या के पास में। आपको क्या लगता है सैमसन का मन क्यों वेश्या के पास में लगा रहा? आपको क्या लगता है फ्री में आने दिया होगा? नहीं, नहीं, वो वहां पे पी के लुट कर रहता था। आपको क्या लगता है फ्री में? नहीं, उसका ध्यान हमेशा उधर लगा रहता था, क्योंकि आत्मिक सच्चाई ये है, जहां पे तेरा धन है वहां पे तेरा मन लगा रहे। एक वेश्या के पास में एक पुरुष जाता है और उसका मन उधर लगा रहता है और कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि उसने वहां पर धन दिया है। और अगर एडवांस दे दिया है तो और भी मन लगा रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपके ऊपर है कि आपने वो धन कहां पे रखा है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपका धन हमेशा परमेश्वर के राज में रखे। यू सी व्हाट गॉड विल डू फॉर यू। ना मेरे साथ में फिर पढ़ें सबोपदेशक। मजा आ रहा है आप लोगों को? सबोपदेशक अध्याय 7 पद 12 देखिए, पढ़ें, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, क्योंकि बुद्धि की आर, सबोपदेशक 7:12, क्योंकि बुद्धि की आर रुपए का आर का काम देती है। देख रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आप मूर्ख हैं और आपके पास में धन है तब भी आप बचाए जाएंगे। समझ रहे हैं? बुद्धि का आर किसका काम देती है? रुपए का आर का काम। इसका मतलब रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी तो आपके पास में रुपया होना चाहिए, यानी तो आपके पास में बुद्धि होनी चाहिए। अधिकतर लोगों के पास में दोनों ही नहीं है और इसीलिए मारे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बुद्धि को किससे कंपेयर किया जा रहा है? रुपए से। लोग इसको पढ़ते हुए बोलते हैं हाँ बुद्धि तो श्रेष्ठ है। अरे भैया, कंपेयर किसके साथ में कर रहे हैं? आप उसको देखो, किसी महान चीज से नहीं, रुपए से कंपेयर कर रहे हैं बुद्धि को। कौन सी बुद्धि? आपके बुद्धि के बारे में नहीं बात हो रही है, नहीं तो 2 रुपए पे में ही नहीं जाती बुद्धि। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं। बुद्धि बाइबल में स्पेशली जब सबोपदेशक नीति वचन में बुद्धि का प्रयोग किया गया, वो बुद्धि पता है कौन सी बुद्धि है? यीशु मसीह का बुद्धि। विजडम इज ए स्पिरिचुअल विजडम। तो अगर आपके पास में स्पिरिचुअल विजडम है तो रुपए का काम करते। इसका मतलब अगर आपके पास में धन नहीं है तो परमेश्वर की बुद्धि रखना सीखो। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखो, क्या ही अद्भुत है। बुद्धि का कंपैरिजन पैसे से किया जा रहा है। हालेलुया। नीति वचन 18 पद 23 हमें एक वचन बहुत ही अद्भुत तरीके से गरीबी के श्राप और अमीरी के बारे में बताती है कुछ। नीति वचन 18 पद 23 देखो क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 18:23 जल्दी से निकालें। निर्धन गिरगिरा कर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। हाँ, हेलो, आप लोग यहीं पर हैं? धनी लोग हैं कि निर्धन लोग हैं? आधा ही आवाज आ रहा है, वो कंफ्यूजन में। लिसन, निर्धन गिरगिरा कर बोलता है। जब आप गरीब हो, हाँ जी, हाँ जी, कृपया करके कर देंगे क्या? वो काम कर दीजिए ना भैया प्लीज। जब आप अमीर हैं, ओए राइट में जाओ। ये बुरा बात नहीं बोलना यहां पर, लेकिन एक सच्चाई, जीवन की सच्चाई अगर आपको जानना है ना, नीति वचन और सबोपदेशक आराम से पढ़ो। वहां पर आपको बहुत सारे जीवन के सिद्धांत मिलेंगे। लेकिन हम विश्वासी लोग हमेशा इतने आत्मिक हो जाते हैं कि सारी चीज को आत्मिक ही समझने लगते। ये आपके जीवन का ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, दिस इज योर लाइफ प्रिंसिपल, एक्चुअली एवरीडे प्रिंसिपल जो आप जीते हैं। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलते हैं। देखो आप किसी भी गरीब को, भैया जी, हजूर जी, कर देंगे क्या? लेकिन आपके पास में धन हो तो देखो, तो आप गिड़गिड़ाना भी चाहेंगे तो धन में एक ऐसा सामर्थ्य आपको गिड़गिड़ाने देगी नहीं
किसी भी आप धनवान को ऐसे नहीं देखे होंगे, नहीं। धन में पता नहीं क्या है, जैसे आपके पॉकेट में आते हैं ना तो सीना चौड़ा, हट। और ये आपको पता चलता होगा 1 से 10 तारीख के बीच में, और या जब आपको पैसा आता होगा। पास्टर को भी कुछ नहीं समझते हैं, एक्ट लेफ्ट एंड राइट। हाँ, लेकिन जैसे ही 15 तारीख आता है, 20 तारीख जाते होंगे, 30 तारीख तक तो पास्टर के कैबिन में बैठे रहते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, बोले। हाँ, रॉन्ग क्यों बोलूंगा मैं, आपसे 1000 रुपया ले रहा हूं मैं, समझ रहे? तो आपको धन में कुछ सामर्थ्य है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, सोचे आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक निर्धन व्यक्ति गिड़गिड़ा कर बात करते हैं। बाइबल में एक व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उस बुद्धि का, इसके बाद में हम लोग प्रार्थना में जाके खत्म करेंगे, लेकिन उसकी बुद्धि का ना किसी ने भी परवाह नहीं किया। बहुत बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान कि वो एक राज्य बचा लेते। लेकिन याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, निर्धन गिड़गिड़ा कर बात करता है। जब आप गरीब हो, पता है आपको लोग इंसान नहीं गिनते। और मैं जब बात कर रहा हूं गरीबी की, तो ये मत सोचे कि अमीर होने का मतलब 4 व्हीलर होना है, नहीं, कभी नहीं। मैं गरीबी की आत्मा से डील कर रहा हूं इसके सुबह। ओके, अगर आप गरीबी की आत्मा से प्रभावित है, याद रखना, यू मस्ट कम आउट फ्रॉम इट। आपको बाहर निकलना ही है, नो मैटर हु यू आर, आपको बाहर निकलने की जरूरत है गरीबी की आत्मा से। क्यों? क्योंकि वो पाप का प्रभाव है। नाउ लिसन दिस। तो ये व्यक्ति के बारे में बाइबल हमको बताता है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन इसकी बुद्धि को किसी ने गिना नहीं, सबने तुच्छ समझा। सब मुख्य कारण यहां पे बाइबल हमें बताती है। पढ़े सबो उपदेशक, निकालें सबो उपदेशक अध्याय 9, सबो उपदेशक अध्याय 9 और पद 13 से पढ़ेंगे हम लोग। सॉरी, पद 3 से पढ़ेंगे। देखिए, शायद 13 से जाए प्लीज, 13 से जाए, सॉरी 13 से जाए। ओके, मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चेबंदी कर दी। परंतु उसमें एक दरिद्र, लिसन दिस, इसका टर्म्स देखिए, एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपने बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी प्रक्रम से बुद्धि उत्तम है। लेकिन याद रखें, यहां पर सोलोमन ये नहीं कह रहा है कि गरीबी अच्छी है। यहां पर वो आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है। यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। सच्चाई देखिए, अगर आप दरिद्र हैं, आप कितना भी यीशु मसीह के ज्ञान नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। दिस इज वेरी डेंजरस। आप में से कुछ लोगों का चर्च है और आप सोचते हैं आपके चर्च में धनी लोग आए, नहीं आएंगे अगर आप खाली गरीब लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो। क्योंकि जिस गरीब को आप अपने कलीसिया में लेकर आ रहे हैं, और मैं वापस बोल रहा हूं, गरीबी मैं उन लोगों को तुच्छ नहीं समझ रहा हूं। हमारे चर्च में हर एक तरीके के, हर एक तबके के लोग, ठीक है, कोई करोड़पति भी है, कोई लखपति भी है, कोई बहुत ही गरीब है। तो मैं किसी को, कई लोग बाहर नहीं समझते इस बात को, उनको लगता है कि हम लोग अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि हमारे हाथ में दोनों प्रकार के लोग हैं। अगर आप कलीसिया चला रहे हैं, अमीर भी है, गरीब भी है। लेकिन अगर आप सपना देख रहे हैं कि आपके पास में धनी लोग भी आए, कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि जो गरीब लोग आपके पास में हैं, वो भले ही बुद्धिमान है, यीशु मसीह के बारे में जानते हो, लेकिन अमीर लोग उनकी नहीं सुनेंगे। बल्कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि पराक्रम से बुद्धि उत्तम है, समृद्धि से बुद्धि ही उत्तम है।
लेकिन उससे क्या फायदा, लोग आपकी सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो लोग बचाए नहीं जाएंगे, तो लोग सुनेंगे नहीं। वो आदमी बुद्धिमान था लेकिन सुने, उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसने शहर भी बचाया, उसको किसी ने याद नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग अपने शहर के लिए, अपने पड़ोसी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन पड़ोसी आपको अच्छा नहीं जानते, आपकी सुनते नहीं, आपको बेवकूफ समझते। क्यों? आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने पड़ोसी से गए भीख मांगने के लिए, मुझे कुछ दे दीजिए। समझ रहे? सो ये इट विल एक्चुअली, आप चाहे जितने भी धनी हो, चाहे जितने भी बुद्धिमान हो, अगर आपके पास में धन नहीं है, अगर आप दरिद्र हैं, एक तो सच्चाई है, लोग आपके नहीं सुनेंगे। फिर आप अपने ही कैटेगरी के लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। सिंपल है। क्यों? क्योंकि आप गिरगिरा के बात करते हैं, और ये सच्चाई है। तो आपको चुनना है कि आपको बुद्धिमान होना है या आपको धनी और बुद्धिमान होना है, क्योंकि आप दोनों हो सकते हैं। अगर आप दरिद्र बुद्धिमान हैं तो इस सुबह परमेश्वर आपको कुंजी देगा धनी बुद्धिमान होने के लिए, ठीक है, ताकि आप अपना रास्ता बदल लें। यस, हालेलुया। नाउ अंडरस्टैंड टू थिंग, दो चीज आपके गरीब होने का, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे इस सेशन को। आपके गरीब होने का दो मुख्य कारण। पहला है पाप, क्योंकि जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की, मुझे शायद अभी वचन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा वचन हमने देखा है। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की तो परमेश्वर ने संसार को आशीष दी। ओके, इस संसार में दर्द नहीं था, दुख नहीं था, घटी कमी नहीं थी, हर एक चीज अपने चरम सीमा में थी। जितना आदम और हव्वा को चाहिए था उससे बढ़कर थी। परमेश्वर ने उनके हाथ के कामों में आशीष दिया। याद रखना, जैसे ही पाप आया तो एक श्राप आया कि तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा, पसीने गिरेंगे और उससे तुम खाओगे। इसका मतलब है कि आपका जो संघर्ष पाप के कारण शुरू हुई थी। लेकिन याद है, एक बार मैं मेडिकल सर्विस में बता रहा था, जब यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया ना, तो वो मेहनत करने का, वो पसीना चुहाने का, संघर्ष करने का श्राप भी टूट गया था उसी समय जब क्रूस पर यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया था। तो आप उस श्राप से बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे मसीह लोग पाप में जीने के कारण समृद्धि को कभी भी देख नहीं पाते अपने जीवन। पाप क्या हो सकता है? लालच, अक्षमाशील हृदय, ईर्ष्या। जब आप ये सब चीजों को भी भर के रखे हुए और जब आपका हृदय नहीं खुला है तो आप हमेशा और हमेशा गरीबी के आत्मा के अधीनता में रहोगे। याद रखना, पाप मुख्य कारण है गरीबी की आत्मा का, क्योंकि जैसे ही पाप आया, पता है मृत्यु के बाद में कौन आए? गरीबी की आत्मा। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मरोगे, वो तो हुआ ही, लेकिन परमेश्वर ने दूसरा बात कहा कि तुम्हारे पसीने जो इस भूमि में गिरेंगे ना, उससे तुम खाओगे। गरीबी की आत्मा वहीं पर, क्योंकि गरीबी क्या है पता है? अभाव की आत्मा, जीवन की अभाव की आत्मा। जहां पर जीवन नहीं है, जरा सोचें, जहां पर यीशु मसीह हो और जीवन नहीं हो। इनफैक्ट जब पतरस के पास में कुछ नहीं था टैक्स जमा कराने के लिए, उसने कहा जाके मछली पकड़ो। देखिए, जहां कहीं पे भी वो जाते वहां पे भरपूरी था, वहां पर जीवन था, वहां पर घटी नहीं थी। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके जीवन में अभाव का जगह नहीं रहना चाहिए। आप यहीं पर हैं, जीवित है, आपके जीवन में अभाव नहीं रहना चाहिए। अगर अभाव है, ये किसी और की गलती नहीं है, आपकी गलती है, और इसको आप प्रार्थना से नहीं सुधार सकते। याद रखना, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, आपकी गरीबी की आत्मा आपके उपवास और आपके प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली है। आपका उपवास और आपकी प्रार्थना गरीबी की आत्मा को नहीं हटा सकती है। आपको आत्मिक रूप से जरूर आशीषित करेगी, आपको परमेश्वर से मिला देगी, लेकिन परमेश्वर से मिलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो ये आप नहीं बोल सकते कि मैं गरीब हूं अच्छा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत सारे पासवान को जानता हूं, जिसमें से एक वन ऑफ माय मेंटर, जिनको तीसरे स्वर्ग तक उठा के लेके गया,
उन्होंने एक बार मुझे बताया, ये वो लोग हैं, जरा सोचो, स्वर्गदूत उनको ले गया स्वर्ग में, सूरज के पास में, और वो स्वर्गदूत सूरज के ऊपर बैठे हुए, और वो सूरज के पास में, वो बोले ये तो बहुत गर्म है, तो बोला हाँ ये और भी गर्म है, बट बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्लोरी यू आर नॉट बर्निंग, मतलब आप परमेश्वर की महिमा के कारण जल नहीं रहे। और उसने सूरज को कैसा देखा? चमकता हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इतनी थी कि सूरज चमकना बंद कर दिया था, वो एक पत्थर के समान था। समझ रहे? तो स्वर्गदूत उसके साथ में बैठा हुआ, ऐसे लोग, और उसकी लाश नीचे पड़ी हुई, और वो ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि वो चौखट में ठक्कर खा के गिर गए थे। ऐसे लोग, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऐसा महान बनाऊंगा कि सारे लोग जानेंगे। और उस समय दिनाकरण अंकल थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे दिनाकरण से भी महान बनाऊं, क्योंकि उनका समय इस पृथ्वी पे अब कम हो रहा है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। तो उन्होंने मुझे बताया, वो मुझे कहा रिकी, लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा मुझे नहीं, मुझे महान नहीं बनना, मुझे गरीब ही रहना है। उन्होंने ऐसा कहा, तो परमेश्वर ने आके उसको वहीं पे छोड़ दिया, तो वो जिंदा हो गया। लेकिन आज वो देख नहीं सकते हैं। मैं कभी कभी बात करता हूँ तो मतलब देख नहीं सकते हैं, फोन से ही बात करते, लेकिन वो आज भी उसी कमरे में, झोपड़ी, वो एक ऐसा झोपड़ी, उन्होंने परमेश्वर को कहा कि मुझे इसी झोपड़ी में रहने देना, मेरा झोपड़ी का नाश नहीं। वो आज भी मिट्टी की झोपड़ी आज भी वैसे ही है। समझ रहे हैं? उस खेत को लेने के लिए लोगों ने कितना जोर तोड़ कोशिश किया, लेकिन एक छोटा सा झोपड़ी उनका जो है, आंधी तूफान बरसात भूकंप में टिकी हुई है आज तक। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को कहा मुझे यहीं पर रहने देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उसको एक लाठी दी और बोला कि ये तेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो लाठी उनके पास में था, मूसा का लाठी के जितना बड़ा सा। उनको जरूरत होती तो वो ऐसे छुआ, किचन में ऐसे, नेक्स्ट डे कोई सामान लेकर आ रहा है, कोई प्लेट लेकर आ रहा है, ऐसे। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं, तो फिर जियो वैसे, रोना मत फिर कि आपको चाहिए। उनका प्रबंध होता है, वो रोते नहीं है, उनका प्रबंध होता है। फिर आपको नहीं रोना चाहिए, आपका भी प्रबंध फिर वैसे ही होना चाहिए। तो जहां पे परमेश्वर की आत्मा है, वहां पर मृत्यु की आत्मा अर्थात अभाव नहीं होनी चाहिए। तो आपकी गरीबी का मुख्य कारण, जरा सोचे, कहीं लालच तो नहीं है? क्योंकि लालच भी पाप है। आप कभी एक स्तर से ऊपर नहीं गए, क्या लालच तो नहीं है? क्योंकि लालच के कारण हो सकता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। दूसरा मुख्य कारण, टेक्निकल कारण, आपका जीवन नॉन इन्वेस्टेड लाइफ है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉन इन्वेस्टेड लाइफ। हाँ, एक ऐसा जीवन है जो निवेश आपने नहीं किया है। याद रखना, अगर आप अपने जीवन में निवेशपूर्ण व्यक्ति नहीं है तो आप कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। आपके गरीबी का कारण, जरा सोचिए, आपने कहीं निवेश नहीं किया, ना आपके बुद्धि की क्षमता में, ना आपके आर्थिक क्षमता में, ना आत्मिक क्षमता में, क्योंकि आप वहीं पे बढ़ते जहां पर आप निवेश करते हैं। मेरे साथ में लिखें, आप लिखें, आप वहीं पे बढ़ते हैं जहां पर आप निवेश करते हैं। ओके, आप वहीं पे बढ़ते हैं जहां पर आप निवेश करते हैं। आप वहीं पे बढ़ते हैं। यू ग्रो इन द सेम प्लेस वेयर यू इन्वेस्ट योर लाइफ इन। आप उसी स्थान में बढ़ते हैं जहां पर आपने अपने जीवन में निवेश किया है। अगर आपका लाइफ एक ऐसा लाइफ है विच इज नॉन इन्वेस्टेड लाइफ, you will get nothing out of your life. You will get absolutely nothing. तो आपका जीवन जो है निवेश का होना चाहिए। तो ये सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण के तौर पर, आप में से बहुत सारे लोग चर्च आना पसंद नहीं करते, तो आपने आत्मिक जीवन में निवेश नहीं किया तो आपको प्राप्त नहीं होता। ठीक वैसे आर्थिक जीवन में आप हमेशा सोचते हैं कि आपके पास में टाइम है। नहीं, आपका टाइम निकलता जा रहा है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूं। 2010 आप लोग को याद है? किनको याद है 2010 आपके जीवन काल का? ऑनलाइन भी लिखे 2010। मैं बोला 2010 साल याद नहीं है कि आपने 2011 में पैदा हुए आप लोग? 2010 याद होगा ना? आपके जीवन का 2010 याद होगा ना? आप 2010 में भी सोचते थे कि अभी हम लोग कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, यू आर टू लेट। आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, जरा स्क्रीन में आप देखिए, स्क्रीन में लेकर आना। 2010 में सोने का रेट जरा देखिए क्या था, निकाले, स्क्रीन में लेकर आना फट, कम ऑन। 2010 में
हाँ 2010 में, जरा कोई मुझे बताएगा क्या है? लाइव भी लेकर आए प्लीज। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा जोर से। कितना कितना कितना? 2010 में। और आपको लग रहा था 2010, अरे बहुत समय है। लिसन, आप अब भी सो रहे हैं। थोड़ा सा 2020 का 22 का निकालो, थोड़ा सा डेटा निकालो 22 का। हाँ नहीं नहीं देखो, अरे भाई इतना बुद्धिमान है तो आप पढ़ा लीजिए आके। लुक एट दिस स्क्रीन, स्क्रीन में लेकर आए प्लीज। आ रहा है? ओके, लिसन दिस। मैं 24 कैरेट गोल्ड का बात कर रहा हूं। नीचे जाएं, थोड़ा सा नीचे जाएं, स्क्रीन लेकर आए नीचे। ओके ओके ओके, नीचे नीचे लेकर आए। ये 22 कैरेट है। ओके, लुक एट दिस। 10 ग्राम कितना है? 52,100 रुपए। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट समथिंग हियर। ओके, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करें। अगर आप 200 ग्राम सोना खरीदते उस समय, तो 18,000 के भाव से लगाएं आप 18,000, ठीक है, इंटू 20, तो आप इन्वेस्ट करते हैं 3,60,000 रुपए। कितना? 3,60,000 रुपए। ना अभी 51,000 के हिसाब से लगाएं। 51,000 इंटू 20। अगर आपने उस समय 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते, जो कि अभी की बात है, आप में से बहुत सारे लोगों को तो पूरी की पूरी घटना याद होगी 2010 की, तो आपका अभी तक का इन्वेस्टमेंट होता 10,20,000 रुपए। अगर आप घर में बैठे बैठे भी खराटे भी मार के सोते रहते ना और 3,60,000 को घटा देते हैं, तो आपके पास में 6,60,000 यूं ही बैठा रहता। लेकिन आप 10 लाख का कर्ज लेना जानते हैं, 5 लाख का कर्ज लेना जानते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना नहीं जानते। आप में से कुछ लोगों का कर्ज ही 5-5, 6-6 लाख है। जरा सोचा, अगर आप कर्ज लेकर भी सोने खरीद के भी रख लेते तो 2020 में 10 साल के बाद में बिना म्यूचुअल फंड के आपके पास में 6,60,000 रुपए यूं ही होते। नहीं, और मुझे पता है आप में से अधिकतर लोग को अभी भी लगता है कि अरे तो बहुत टाइम है, अब सोने का रेट नहीं बढ़ेगा। 2010 में भी लोग यही सोच रहे थे। जब हम लोग कूदते रहते थे ना 2009 में, लिसन दिस, 1990-91 की बात है, जब हमारे पिताजी लोग थोड़ा सा घरेलू हिंसा से उनको अगर फुर्सत मिलता, अगर वो सोने खरीदते उस समय 10 ग्राम, तो 3,600 में खरीदते, जो कि कुछ नहीं था उस समय के लिए भी। 3,600 मात्र। लेकिन हम में से अधिकतर हमारे पिता और दादा लोगों को फुर्सत नहीं थे घरेलू हिंसा से। पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पी के घूम रहे हैं। और आज भी लोगों को समय नहीं है। जब मैं आज यहां पे खड़ा होकर समझा रहा हूं तो आप में से कई लोगों को मूर्खता लगता है। लेकिन आप लोगों को जरा बुला लिया जाए उस मीटिंग में, क्या नाम है, कौन कौन सा मीटिंग में इन लोग आते हैं, 3 बनाओ 4 बनाओ 5 बनाओ वाले मीटिंग में कूदक के जाएंगे, चर्च छोड़कर जाएंगे और फालतू की बात सीख रहे हैं, जहां पर आपको दिन रात खटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन नॉन इन्वेस्टेड लाइफ था। आपके हाथ में आज कुछ भी नहीं। 2010 हम लोग यहीं पे थे, जरा सोचो। लेकिन 2010 में हमको किसी ने दिमाग नहीं दिया ये बात। 2022 में मैं रिकी थापा आपको दिमाग दे रहा हूं। समझ रहे हैं? तो अगर आपका कोई भी साल नॉन इन्वेस्टेड ईयर है, इट्स एक्चुअली वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? ये मत फोकस करो चर्च में मेरे से उसने अच्छे से बात नहीं किया, ये पास्टर कैसा है, वो बहन कैसी है। लिसन, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? अपना पैसा गिनो, थोड़ा सा हिसाब किताब करो, कंप्यूटर के आगे थोड़ा सा टाइम बिताओ, मोबाइल आपके पास में थोड़ा सा टाइम बिताओ, हिसाब किताब करो और देखो कि आप हर एक साल कितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ के प्रति, अपने बुद्धि के प्रति, अपने फाइनेंस में और यहां तक कि अपने रिलेशनशिप में भी।
क्यों वेस्ट कर रहे टाइम? क्यों? क्योंकि आप में से हर एक लोगों को हर एक क्षेत्र में, खाली धन के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में समृद्ध होने के लिए बुलाया गया है। समझ में आ रहा है आपको कि आज भी मैं आपको बता रहा हूं, 2010 में अगर मैं ये बोलता ना यार ये खरीद के रख लो, आप बोलते इससे ज्यादा रेट क्या बढ़ेगा, आप भी, आपका भी रोना आज भी वही है, नहीं सुनेंगे आप। लेकिन मेरा काम है बताना, मैं आपको बता रहा हूं। आप में से कुछ लोग अभी बोल रहे हैं अब तो सोने का कुछ नहीं होगा, आपको अंदाजा भी नहीं है क्या होने वाला है। सोचो संसार कहां से कहां चले गए, आप यहीं पर बैठे हो। अगर आपका लाइफ नॉन इन्वेस्टेड लाइफ है, कुछ नहीं मिलने वाले, रोना बंद कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए परमेश्वर के राज्य में, अपने धन के प्रति, लोगों के जीवन में। इन्वेस्ट जब मैं बोलता हूं तो खाली सोना के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लोगों को देना, चर्च में देना और अपने परिवार को देना, और उसके बाद में इन्वेस्ट करना। अगर ये करते रहेंगे ना, आप देखना आपका फाइनेंस इधर से ऊपर आएगा। हालेलुया। क्या आपने सीखा है आज? क्या आज आपने बहुत कुछ सीखा? आए हम इस समय थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग जूम में मिलेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अभी से 15 मिनट के बाद में प्लीज कम ऑन जूम। हम लोग जूम में वापस एक सेशन लेंगे, और अभी बहुत सारा सेशन बाकी है, 4-5 सेशन बाकी है। आफ्टर लंच ऑल्सो विल गो टिल इवनिंग। ओके, सो आए इस समय हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, और नेक्स्ट सेशन के लिए हृदय को तैयार करें। यू गोइंग टू लर्न मेनी सीक्रेट थिंग जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन I believe God will do something for you in next season. Hallelujah. पिताजी हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। जो कुछ आपने परमेश्वर यहाँ पर किया है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप जो परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करना चाह रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। God, you help them to understand this secret that will change their life for forever. I bless each and everyone, Father, who is here as we come together again in next session, Lord. पिताजी मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों के आत्मा प्राण शरीर को खोल दे आपकी सच्चाई को जानने के लिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर आपके राज्य के लिए एक बेहतर टूल बन सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना विनती मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया। आए हम